वरुथनी एकादशी व्रत कथा एवं व्रत का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां आती हैं, जिनमें से बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, अर्थात यह एकादशी व्रत मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा करती है तथा दिव्य लोकों की प्राप्ति कराती है। यह व्रत न केवल आत्मशुद्धि का साधन है, अपितु भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम भी है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का पौराणिक महत्व। एकादशी के व्रत का महत्व पुराणों में विस्तार से वर्णित है। कहा जाता है कि यह व्रत मनुष्य को इस लोक में सुख संपत्ति और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। पद्म पुराण भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच बातचीत का उल्लेख है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, वरुथनी एकादशी इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से सदा सुख का लाभ तथा पाप की हानि होती है। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। वरुथनी एकादशी की रात्रि में जागरण कर भगवान मधुसूदन की भक्ति में लीन होने से मनुष्य अपने समस्त पापों से छुटकारा पाकर परम पद की प्राप्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र और पाप नाशक एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से भी पुण्य लाभ मिलता है। वरुथनी एकादशी के विधि विधान से अनुष्ठान करने पर मानव अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। व्रत की विधि। वरुथनी एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। इस दिन रात्रि में सात्विक भोजन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए
एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी होता है। दिन भर व्रत रखकर प्रभु का स्मरण करें। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान और अन्नदान कर व्रत का पारण कर सकते हैं। दान की महिमा। सनातन धर्म में दान को सर्वोच्च पुण्य कार्यों में गिना गया है। खासकर एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। वरुथनी एकादशी पर दान करने से न केवल इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि अगले जन्म में भी सुफल प्राप्त होते हैं। सनातन परंपरा के विभिन्न ग्रंथों में दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है, तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, द्वापरे यज्ञ मेवाहुर दान मेकम कलौ युगे। अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में दान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। एकादशी पर किया गया दान हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फलदायी होता है। यह न केवल हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति के प्रभावों को जागृत करता है, बल्कि समाज में भी संतुलन और समरसता का वातावरण निर्मित करता है। वरुथनी एकादशी पर करें ये दान। सनातन परंपरा में अन्न और भोजन के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वरुथनी एकादशी पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, असहाय, दिव्यांग बच्चों को भोजन कराने के सेवा प्रकल्प में सहयोग करें। वरुथनी एकादशी एक ऐसा पावन अवसर है जब हम अपने जीवन में सेवा, संयम, भक्ति और दान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। यह व्रत हमें न केवल प्रभु श्री हरि के प्रति समर्पण सिखाता है, बल्कि अपने आसपास के जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता भी जगाता है। इस दिन अगर हम तन, मन और धन से किसी दीनहीन, असहाय, भूखे, पीड़ित या दिव्यांग की सेवा करें तो यही हमारे जीवन की सबसे सच्ची साधना होगी। तो दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।